जौनपुर में एक मां अपनी ही कलेजे के टुकड़े को अपने प्रेमी से मिलकर अपनी बेटी की पहले अपहरण कराती है, फिर उसके बाद प्रेमी संग शादी कर घर पर रहने लगती है। उसकी 12 साल की लड़की ने विरोध करना चाहा तो उसे साजिश के तहत पंजाब में लगभग 1 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। किसी तरह से वहां से लड़की भागकर अपने घर जौनपुर पहुंची। हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद हमारी मम्मी दूसरी शादी कर ली और जब हम मना करते थे तो हमको मारती पीटती थी। अचानक से एक दिन हमारा किडनैप करवा ली। फिर उसके बाद उस 25 मार्च को वो मेरा किडनैप करवाई, जिसे 2-4 आदमी आए थे। ये नहीं मालूम। फिर जब हमको मेरे मुंह पर मतलब सुंघा दिए, हमको मेरे मुंह पट्टी डाल के और बुर्का उड़ा दिए थे। होश में आए तुम कहाँ पर पाए? तो वहीं पर जहाँ पर वो लोग ले गए तो वहाँ पर भी नहीं मालूम था हमको वो कहाँ पर ले गए। फिर वहाँ पर एक औरत थी जो हमको बाहर निकाली। फिर हम स्टेशन पर आए, वो हमको पहुँचाई स्टेशन पर, जलंधर स्टेशन। फिर वहाँ से हम बैठे, टिकट मेरे पास नहीं था। फिर वहाँ से हम भंडारी स्टेशन पर आए, वहाँ से डायरेक्ट अपने बुआ के घर आ गए। अब क्या चाहती हैं? अब चाहते हैं कि हमारी मम्मी जो मनसा देवी हमारे पास ना रहे, अपने भाई बहन को साथ में लेकर रहे। हमारे और भाई बहन भी हैं? हाँ। कितने भाई बहन? 3 भाई 1 बहन। किसी मिली अधिकारियों SP से मिल चुके हैं और कोतवाली चौक वहाँ गए थे, कोतवाली भी गए थे। वो लोग मेरी कोई भी कुछ सुने नहीं। अब किससे मिलने आए? DM से मिलने आए। DM का एक दरखास्त लगा कि आप मिल लीजिए। क्या चाहते हैं? PM साहब जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या गुहार लगेगा? कहेंगे कि आप हमारी मदद करिए। पहुंचने के बाद पुलिस अधीक्षक जौनपुर के यहां गुहार लगाई कि उसे अपने घर में रहने दिया जाए। SP ने उसे जिलाधिकारी के यहां आदेश कराकर लाने को कहा। DM कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर जान माल के साथ अपने 2 भाइयों के साथ रहकर सामाजिक जीवन बिताने की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र इन्होंने अभी दिया है, इसको पुलिस अधीक्षक जौनपुर को के पास प्रभावी कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। तो जांच करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। मैं इसमें भी लिख दिया है कि अगर ये गुड्डू जो व्यक्ति आता रहता है, यहाँ रुकता है, इसको यहाँ आने जाने से और रुकने से रोका जाएगा। अब वो तो जांच करेंगे क्या स्वीकार किया क्या नहीं स्वीकार किया। जौनपुर कोतवाली इलाके के राम मंडल मोहल्ले की निवासी वैशाली यादव के पिता गिरजा शंकर यादव की देहांत 3 साल पहले ही हो गया था। उसके बाद वैशाली की मां मनसा देवी ने गुड्डू नामक युवक से प्रेम करने लगी। घर पर पति पत्नी के रूप में आकर युवक रहने भी लगा। वैशाली ने जब इस बात का विरोध करना चाहा तो उसकी मां ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर वैशाली का अपहरण कराकर पंजाब भिजवा दिया। 1 साल बाद किसी तरह वैशाली अपहरणकर्ताओं की चंगुल से भागकर अपने घर जौनपुर आई। आने के बाद घर में वैशाली के 2 छोटे भाइयों के साथ घर में रहने नहीं दिया जाता है। जब वैशाली के कुछ रिश्तेदारों ने वैशाली का साथ दिया तो उनको भी रास्ते से हट जाने को कहा। और वो मेरे मामा थे, इसके पिताजी। उनके इस पार होने के बाद इसकी माँ अनेक आवारा व्यक्तियों से संबंध रखने लगी। फिर ये लड़की के मना करने पर उसने इसको मारा पीटा, लेकिन ये किसी रिलेशन या संबंधियों से नहीं मिलने देती थी इसको, इसलिए हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी इसके पहले। इसको उसने किडनैप किया। इसके जाने के बाद हम लोगों ने जब उससे पूछा, वो बोलती थी मैं अपने बहन के पास रखी हूँ। हम लोगों ने कहा हम लोगों को लेकर चलो वहाँ सब, बस वो बोलती थी हम अपने रिश्तेदार के यहाँ आपको नहीं लेकर जाएंगे। ऐसा करके उसने 2-3 महीना बीता। फिर हम लोगों ने कोर्ट में दावा किया। प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, वो राजकुमार निषाद के साथ मिलकर उसको बेचने का बिजनेस ठान ली। बेच के सारा पैसा आवारों के साथ खर्च करने लगी। इस हिसाब से इस लड़की को उसने किडनैप कराया। क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं इसका प्रॉपर्टी में बराबर का शेयर उसके भाई बहनों को कर दिया जाए, उस औरत को घर से निकाल दिया जाए और गुड्डू यादव को कठोर से कठोर सजा दी जाए और
वो आज भी इस लड़की को धमकी देता है। सुबह फोन किया था हमारे घर पे, बोला कि अगर आप इस लड़की से इसका इरादा नहीं बदलवा देंगे तो बहुत बुरे खड्डे में आप सब लोग गिरेंगे। जौनपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट।